जय हिंद। 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के एक टेबल और ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग दोनों टेबल को जो 15 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके दोनों टेबल को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जो दोनों ग्राफ के क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, उम्मीद है कि आप लोग इसके पहले वाले जो सारे क्लास को देख चुके होंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है यूपी पेट 2023 में जो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन बनेगा आपकी बार 2023 में जो क्वेश्चन बनेगा वो कोई नया क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं 2021 और 2022 में जो टोटल 6 शिफ्ट हुए हैं एग्जाम, 6 शिफ्ट में सभी टेबल और ग्राफ एक अलग टाइप्स के बन गए हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अब अलग अलग टाइप का ना बने, हो सकता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। तो लगभग हर एक टाइप को एक अच्छे तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो 15 अक्टूबर 2022 को एग्जाम हुआ था उसके दोनों ग्राफ को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला ग्राफ 16 से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक आया हुआ था। क्वेश्चन ग्राफ में क्या है, पहले ग्राफ को समझते हैं कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है, एक कंपनी में एक कोई कंपनी है, कंपनी में जितने कर्मचारी उस साल के स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हो रही है या फिर जितने कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं उनके डाटा को दर्शाया गया है। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और ना ही कंपनी छोड़ कर गया। कहने का मतलब जो डाटा स्टार्टिंग 2000 से दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर डाटा दिया गया है। क्या स्टार्टिंग में कितने कर्मचारी थे, कर्मचारियों की संख्या। देखिए, स्टार्टिंग में कोई कर्मचारी का डाटा नहीं दिया गया है। अगर किसी क्वेश्चन में पूछेगा इससे रिलेटेड तो उसमें दे देगा कि हाँ स्टार्टिंग में कितने कर्मचारी थे हमारे। नहीं, इसमें ग्राफ में दिया हुआ है कि 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी। कहने का मतलब जो 2000 से डाटा दिया हुआ है उतनी समय कंपनी में कितने कर्मचारी थे, 5000। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ है जो कि शामिल होने वाले और छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में कि जब 2000 से सन 2000 से जो कर्मचारियों की संख्या हुई उसके बाद कुछ कर्मचारी कंपनी को छोड़े हैं और कुछ ज्वाइन किए हैं। तो जो कंपनी को छोड़े 2000, 2001 में, 2002 में और 2003 तक हमको ये कैलकुलेट करके बताना है कि कितने कर्मचारी बचे। कुछ छोड़े होंगे तो कुछ ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से सबको प्लस माइनस कर कर जो 2003 में कर्मचारियों की संख्या बची है हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि शामिल होने वाली की संख्या कितनी है। 2001 में कितने कर्मचारी शामिल हुए, 500, और 2002 में 450 कर्मचारी शामिल हुए और 2003 में 600 कर्मचारी शामिल हुए। तो इस तीनों साल को अगर देखा जाए तो टोटल कितने कर्मचारी ज्वाइन किए हैं, 1550। अगर मैं छोड़ने वाले की बात करूं कि तो 2001 में 400 कर्मचारी छोड़कर गए हैं नौकरी और 2002 में 600 और 2003 में 550। तो इस तरीके से टोटल छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 6, 4, 10, 5, 15, मतलब 1550 कर्मचारी छोड़ के गए। अब इन तीनों सालों के ड्यूरेशन में 1550 कर्मचारी ज्वाइनिंग लिए हैं और 1550 कर्मचारी ही नौकरी छोड़ दिए हैं। तो जब 3 साल के बाद हम आपसे पूछे कि कितने कर्मचारी बढ़े या फिर घटे हैं, भाई जितने कर्मचारी नौकरी ज्वाइन किए हैं उतने ही कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। तो संख्या पर, स्टार्टिंग वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब 2000 से डाटा दिया गया है तो उतनी समय कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 5000। जब इन 3 सालों में कोई कर्मचारी, मतलब जो जितने कर्मचारी शामिल हुए उतने कर्मचारी छोड़ के चले गए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो संख्या कितनी ही रह जाएगी 2003 में, 5000। ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखो, जो 2003 में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका 2006 में कितने % कर्मचारी हैं।
तो देखिए 2003 में पिछले क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके कि कितने कर्मचारी बचे थे, 5000 ही बचे थे, क्योंकि कर्मचारी जितने ज्वाइन किए थे और जितने छोड़ गए तो वो उनकी संख्या क्या थी, सेम, मतलब जितने ज्वाइन किए उतने ही छोड़ गए। तो स्टार्टिंग में जितने कर्मचारी थे 2003 में भी उतने ही कर्मचारी होंगे, कितने, 5000। 2006 की बात करते हैं हम लोग, तो ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या है कि देखिए अगर 2006 तक की बात करें, 2006 तक की बात करें, अगर मैं 2001 की बात करूं पहले साल, तो कितने लोग, 500 लोग जो है ज्वाइन करते हैं, 500 लोग ज्वाइन करते हैं और 400 लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कर्मचारी कितने बढ़े हैं, 100 बढ़े। कहीं किसी भी कंपनी या फिर किसी भी कोचिंग में आप मान के चलिए कि 500 लड़कों का एडमिशन होता है और उसी समय 400 लड़के छोड़कर कोचिंग चले जाते हैं, तो बच्चे की संख्या बढ़ी कितनी, 100। इसी तरीके से 2002 में देख रहे हैं कि आने वाले की संख्या कितनी है, 450। जितना आने वालों की संख्या कितनी है, 450, और छोड़कर कितने चले गए, 600। तो इस तरीके से जो है कमी कितने की आ जाएगी कर्मचारियों में, 150 की कमी आ जाएगी। 2003 में ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या कितने कर्मचारी ज्वाइन किए हैं, 600, और छोड़कर कितने गए हैं, 550। तो कितने जब 600 लोग ज्वाइन करेंगे और 550 लोग छोड़कर चले जाएंगे तो कितनी संख्या बढ़ गई, 50 संख्या बढ़ गई। 2004 में हम लोग देख रहे हैं कि ज्वाइन करने वालों की संख्या कितनी है, 700, और छोड़कर कितने गए, 500। तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 700 में 700 ज्वाइन किए, 500 छोड़कर चले गए, तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 200। इसी तरीके से 2005 में देख रहे हैं हम लोग कितनी संख्या ज्वाइन की है, 550 लोग ज्वाइन करे हैं और 600 लोग नौकरी छोड़कर चले गए, तो संख्या घट जाएगी क्योंकि छोड़ के जाने वालों की संख्या 50 ज़्यादा है। 2006 में हम लोग देखते हैं कि ज्वाइन करने वालों की संख्या कितनी है, 700 है, और नौकरी छोड़कर जाने वालों की संख्या कितनी है, 650। तो जब 700 लोग ज्वाइन किए हैं, 650 लोग नौकरी छोड़कर चले गए, तो बचे कितने कर्मचारी, बढ़ी कितनी संख्या, 50। अब देखिए 2001 में 100 बढ़ी है और 2003 में 50 बढ़ी, तो टोटल 150 लोग बढ़े यहाँ से, लेकिन यहाँ से 150 लोग कम भी तो हो गए, ठीक। अब यहाँ से 2005 में 50 लोग कम हुए थे और 2006 में 50 लोग बढ़ गए थे, तो यहाँ इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर 50 बढ़े हैं, यहाँ 50 घटे, तो दोनों की संख्या बराबर हो गई। तो टोटली 2001 से लेकर 2006 तक अगर हम डाटा देख रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कितनी कर्मचारियों की संख्या सिर्फ बढ़ रही है, 200 कर्मचारी की संख्या बढ़ रही है। स्टार्टिंग में थे कितने कर्मचारी, 5000। अगर 200 कर्मचारी की संख्या बढ़ जाएगी तो हो कितनी जाएगी, 5200 कर्मचारी की संख्या हो गई 2006 में, और 2003 में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 5000। तो क्वेश्चन में किसका प्रतिशत पूछा है, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है। 2006 के कंपेयर में बताना है 2003 को, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, किसको बताना है, 2003 वाले को, मतलब 5000 बटे कितना, 5200, क्योंकि इसके कंपेयर में निकालना है, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल। कहने का मतलब यह है कि 5000 बटे 52, ये लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार तो जाएगा ही, क्योंकि 5 9 45 होता है। उसके बाद लगभग हमारा आंसर कितना आएगा, अगर इसको अगर 9 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 45 1 46 हो जाएगा। 500 से माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो 3, इसके बाद 2 0 लग जाएगा। फिर कितने टाइम जाएगा, ये 52, यहाँ पर कितना बचेगा, 5 छक्को 30। टोटल इसको भाग करने पर हमारा कितना आ रहा, 96.15% आ रहा, क्योंकि यहाँ से अगर 9 बार ले जाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45 1 46। अगर 500 से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, और 9 में से 6 गया तो 3, कितना हो जाएगा, 320। कम से कम 96 बार जा रहा, तो 96.1 बार। हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं कितना जाएगा, 6 बार, 5 छक्का 30। अब 52 6 बार कितना बजाएगा, 5 छक्का 30, और 5 पचम 25, और 25 3 28।
इसके बाद 6 बार जा रहा है, ये जो 320 बचा हुआ है उसके बाद 50 कितने बार जा रहा है, 6 बार। तो 96 के एबव आएगा ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारा कि जो इन अवधि में जो शामिल होने वाली की न्यूनतम संख्या, मतलब जितने भी ईयर दिया हुआ है 2001 से लेकर 2006 तक, उसमें जितने भी कर्मचारी शामिल हुए, जितने भी ईयर, उसमें सबसे कम कर्मचारी जिस ईयर में शामिल हुए, मतलब शामिल होने की न्यूनतम संख्या अपॉन छोड़ने वाले का अधिकतम संख्या। कहने मतलब दोनों संख्याओं का क्या निकालना, अनुपात। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि शामिल होने वाले की न्यूनतम संख्या कितनी है, 450, क्योंकि मिनिमम 450 लोग हमारे शामिल हुए हैं। तो मिनिमम संख्या कितनी है, 450 अपॉन किससे कंपेयर, किससे ये रेशियो निकालना है, छोड़ने का अधिकतम संख्या। कितने लोग अधिकतम छोड़ रहे हैं, ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं अधिकतम छोड़ने वालों की संख्या कितनी है, अधिकतम छोड़ने वालों की संख्या कितनी है, 650, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम लोग कितने छोड़ पा रहे हैं, 650। मैक्सिमम संख्या क्या है छोड़ने वालों की, 650। रेशियो हमारा कितना निकल आएगा, 5 9 45 और 5 13 65। तो 9/13 रेशियो कितना आ जाएगा, 9:13। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी नंबर। क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो 2001 से लेकर 6 तक में जो शामिल या फिर छोड़ने वालों का जो तर्क दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग शामिल होने वाले की न्यूनतम संख्या, मतलब जितने ईयर में जो शामिल हुए हैं उसमें से कम किस ईयर में शामिल हुए, तो उसकी संख्या क्या है, 450, और छोड़ने वालों की अधिकतम संख्या, एक बार में कितने लोग मैक्सिमम छोड़ कर गए हैं, 650। तो उसी दोनों का क्या निकालना है, रेशियो 450 अपॉन 650। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, 9/13। रेशियो कितना आ जाएगा, 9:13। बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अगले और इस ग्राफ के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो 2002 में जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो उनकी अपेक्षा 2003 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई या फिर कमी हुई है। हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि 2001 में शामिल कितने हुए कर्मचारी, 500, और छोड़कर कितने गए, 100। 2002 में देख रहे हैं कि 450 लोग शामिल हुए और 600 लोग नौकरी छोड़कर चले गए। जो 2003 में भी देख रहे हैं कि 600 लोग काम करने आए और 550 लोग काम छोड़कर चले गए। तो हम लोग सबसे पहले 2001 की बात करेंगे। 2001 में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है कि घटी। देखिए शामिल हुए 500 और छोड़ के गए सिर्फ 400, तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 100। 2002 में देख रहे हैं कि 450 लोग तो शामिल हुए लेकिन छोड़कर कितने लोग चले गए, 600 लोग। तो यहाँ से कितने लोग की कमी हो जाएगी, -150। और 2003 में भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके कर्मचारियों की संख्या कितनी है, टोटल 5000, क्योंकि हम लोग निकाल चुके। यहाँ से भी निकालेंगे तो आप देखिए 600 लोग शामिल हुए, 550 लोग छोड़कर चले गए, तो कितने लोग हो गए, 50। अगर मैं 2002 की बात करूंगा तो देखिए 100 लोग बढ़े थे यहाँ सर और 150 लोग यहाँ पर घट गए। कहने का मतलब 100 लोग तो रिजल्टेंट जो इसका आएगा, 100 लोग शामिल हुए थे 2001 में लेकिन 2002 में जो है 150 लोग चले गए। तो कितने लोगों की कमी आएगी, 100 यहाँ पर शामिल हुए, 150 लोग छोड़ कर चले गए, तो कितने लोगों की कमी हुई, 50 की कमी हुई। 50 की यहाँ पर टोटल कितने की कमी हो गई, यहाँ पर 2002 में 50 की कमी। और टोटल स्टार्टिंग में कर्मचारी थे कितने, 5000। 5000 में से 50 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4950। कहने का मतलब यह है कि 2002 में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 4950, और 2003 में 5000। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आई है। 2002 से 3 तक में देखो, अगर 2002 की बात करें और 3 की बात करें तो कितने की कमी आई है कि वृद्धि। हमको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रहा है कितने का, 50 का। 2002 में 4950 लोग काम कर रहे थे और 2003 में 5000, तो कितने की वृद्धि देखने को मिल रही, 50 की वृद्धि। प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि कितने की हो रही है, 50 पर, किसकी अपेक्षा में, 4950 गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 500/495। यहाँ से अगर 5 से काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पर 5 9 45, 5 9 45 कितना आ जाएगा,
100/99। अब 100/99 भाग कर कितना आएगा, 99 एकम 99, लगभग 1 के लगभग आएगा, क्योंकि देखिए आंसर हमारा ऑप्शन किसमें है कि लगभग कितने परसेंट पूछ रहा है, तो लगभग 1% हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि 2002 में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, 4950, और 2003 में 5000। तो ये पूछा था कि 2002 से 2003 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई। हम लोग देख रहे हैं कि 2002 में 4950 लोग काम कर रहे हैं और 2003 में 5000, तो कितने की वृद्धि हो रही, 50 की वृद्धि हो रही 4950 पर। 50 की वृद्धि 4950 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा। अगर इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 100/99। यहाँ से 99 कम 99 एक बार जाएगा लगभग, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। अक्टूबर 2022 के पहले शिफ्ट के दूसरे ग्राफ को डिस्कस करते हैं। दूसरा ग्राफ क्या, क्वेश्चन की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 21 से लेकर 25 तक। देखिए जो ग्राफ का डाटा है उसको समझते हैं सबसे पहले कि क्या है ग्राफ में, कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में है। कहने का मतलब कोई कंपनी है, कोई खिलौना उत्पादन करने वाली कोई कंपनी है, जो कि 2011 से लेकर 2018 तक टोटल कितना उत्पादन हुआ उसको इस ग्राफ में दर्शाया गया है। इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कहने का मतलब यह है कि उस कंपनी ने 2011 में जितने खिलौने का उत्पादन किया उसकी अपेक्षा 2018 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2011 में उस कंपनी द्वारा कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, 40 लाख, और 2018 में कितने खिलौने का उत्पादन हुआ, 95 लाख। प्रतिशत निकाला, प्रतिशत पूछा, वृद्धि प्रतिशत, तो सबसे पहले देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, 55 की वृद्धि हो रही, 55 लाख की वृद्धि हो रही है। अब प्रतिशत के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है, 55 की वृद्धि हो रही, किसके कंपेयर में, 40 लाख के कंपेयर में। परसेंट के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 0 कैंसिल, टोटल कितना हो जाएगा 55 0/4। अब कितने बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा तो 4 तिहाई 12 बार जाएगा, 4 तिहाई 12। देखिए 1 3 एक ही ऑप्शन में सही हमारा क्या है, देखिए 1 3 आएगा, क्योंकि 3 यहाँ से 4 एकम 4 करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 तिहाई 12। एक ही ऑप्शन में है, 1 के बाद 3, किस ऑप्शन में, ए नंबर, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली जान गए 137.5%। देखिए कभी कभी क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से भी निकल आता है, इसे पूरा भाग करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग कहाँ तक भाग किए, 4 एकम 4, 1 बचेगा यहाँ पर, 4 तिहाई 12, 1 के बाद 3 आना चाहिए, कौन से ऑप्शन में आ रहा है 1 के बाद 3, ए में। 137.5% की वृद्धि हो रही। कहने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2011 में जो वृद्धि हुई, जो उत्पादन हुआ 100, उसकी अपेक्षा 2018 में कितने की वृद्धि हो रही, 137.5% की। ठीक है, इसी ग्राफ पे बेस्ड अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। देखिए ईयर तो हमारे पास कितने हैं, 2011 से लेकर 2016 तक, लेकिन हमको ये बताना है कि 2011 से लेकर 2016 तक तो ईयर है हमारे, लेकिन ऑप्शन कौन सा, 2013, 2017, 2012 और 2015। कहने का मतलब पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। हमको 5-6 साल का नहीं निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिया, 2013, 17, 12 और 15, इन्हीं में से कोई सही होगा। तो एक काम करते, पूरे ना निकालने की वजह से ऑप्शन में जिसका जिसका दिया हुआ उसी की पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। देखिए 2013 में 75 लाख का उत्पादन हुआ था, लेकिन 2012 में 55 लाख का। 2017 में हम लोग देख रहे हैं 90 लाख का, लेकिन उसके पिछले वर्ष में कितना, 65 लाख का। ग्राफ में देख रहे हैं कि 2012 में 55 लाख का उत्पादन हुआ, लेकिन उससे पहले वाले वर्ष में 40 लाख का, और 2015 वाले वर्ष में 80 लाख का उत्पादन हुआ, लेकिन 2014 में, मतलब उससे एक वर्ष पहले 60। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2013 में देख रहे हैं कि 2012 में 55 लाख का उत्पादन हुआ और 13 में 75, तो कितने की बढ़त हुई यहाँ पर, 20 लाख की। और यहाँ पर 2017 में कितने लाख की वृद्धि हुई, 25 लाख की।
और 2012 में कितने लाख की वृद्धि हुई? 15 लाख की। और 2015 में 20 लाख की वृद्धि हुई। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 25% इसका ये यहाँ पर 25 की वृद्धि हो रही है तो यही ऑप्शन सही हो। हमको परसेंटेज निकालना है, उसके सापेक्ष किस पर प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? 20 की वृद्धि हो रही है 55 पर, तो 20/55 गुणे 100। यहाँ पर 25 लाख की वृद्धि हो रही है किस पर? 65 पर, तो 25 गुणे 65 गुणे 100। यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 की वृद्धि किस पर हो रही? 40 पर गुणे 100। वहाँ पर 20 लाख की वृद्धि हो रही 60 पर गुणे 100। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5, 11 हो जाएगा, 5 बीसम 100, तो 2 दूना 400 बटे 11 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा? 5, तो 500 बटे 13। वहाँ देखेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 15 पचे 75 बटे 2 यहाँ से हो जाएगा। वहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ऊपर 10 बचा, इधर बस 10 बचा, 10 दहम 100 और नीचे 3। यहाँ से हम लोग देख पा रहे, देखिए अगर इसको भाग देंगे और इसको, सबसे पहले इसको भाग देते, कितने बार जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 सते 14 और 2 पंचे 10। 37.5% की वृद्धि कहाँ पर हुई? 2012 में। 2015 में देखेंगे अगर 100 को 3 से भाग दिया जाएगा कितना आएगा? 33.33%। तो कहने का मतलब यह है कि 2015 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही पिछले वर्ष की तुलना में? 33.33% की। देखिए वहाँ 2012 में 37% की वृद्धि हुई, 37.5% की, और 2015 में 33% की। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितने बार जाएगा? 40, 11 से 3 बार जाएगा, 11 तिहाई 33, कितना बचेगा? 7, 7 70, लेकिन 6 बार जाएगा, तो कम से कम 11 छक्का 66, लगभग 36% यहाँ पर आएगा। यहाँ की बात करें तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 और 1 40, 10 50, 11 बचेगा, तो 13 सत्ते 91, लगभग 37% यहाँ से आएगा। और वहाँ से 2012 में कितना आ रहा? 37.5%, क्योंकि 2 तिहाई 6, 1 इधर आएगा तो 2 सते 14 और 1 दशमलव बढ़ेगा, उसके बाद 0 लगाएंगे तो 2 पंचे 10। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2013 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही? 36% की, और 2017 में 37% की, 2012 में 37.5% की, और 2015 में 33.3% की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर देखने को मिल रही? 2012 में। यहाँ पर 37.5% की वृद्धि हो रही। ऑप्शन कहाँ पे है? 2012, सी नंबर, इसलिए सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। कहने का मतलब यह है कि जो टोटल ईयर है 2011 से लेकर 2016 तक, उसका औसत उत्पादन। अब देखिए टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन में औसत का और परसेंटेज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हमको औसत और प्रतिशत पता होता है उसके बारे में, तो हम लोग के कम से कम 50% टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए औसत की बात, औसत में क्या बताएं हम कि टोटल योग, कहने का मतलब जो 11 से लेकर 2016 तक में जो टोटल उत्पादन हो रहा है उसका योग और कितने ईयर है उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल के आएगा? औसत उत्पादन। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2011 से लेकर कितना उत्पादन हो रहा है? 2011 से लेकर 2018 तक। 2011 में कितना है? 40 लाख का, 2012 में 55 लाख का, 13 में 75 लाख का, 14 में 60 लाख का, और 15 में 80 लाख का, 16 में 65 लाख का उत्पादन हो रहा, और 2017 में 90 लाख का, और 2018 में 95 लाख का। तो टोटल औसत उत्पादन क्या हो जाएगा कि 2011 से लेकर 2018 के उत्पादन वाली संख्या को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने का हमारा कितना आ जाएगा? 560। अब औसत के लिए क्या करेंगे? टोटल योग कितना आ गया? 560। अब कितने ईयर हैं? 2011, 2012, 2013, इस तरीके से करके 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 साल है। टोटल 8 साल है और टोटल योग कितना है? 560। तो इसको अगर 8 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? औसत उत्पादन। कितने बार जाएगा? 8 सते 56। तो औसत उत्पादन कितना निकल के आ गया? 70 लाख। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आगे पूछा है 23 नंबर
कि कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। कहने का मतलब ऐसे कितने ईयर हैं जहां पर औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन हुआ है। कौन कौन से, एक बार हम लोग देख रहे हैं कि 75, 2011, 12 और 13 में, 2013 में भी औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन हो रहा है। 2015 में भी देख रहे हैं कि 80 लाख का उत्पादन हो रहा है, ये भी औसत उत्पादन से अधिक है। उसके बाद 2017 में भी देख रहे हैं कि 90 लाख का उत्पादन हो रहा है, जो कि औसत उत्पादन से अधिक है। और 2018 में भी देख रहे हैं 95 लाख का उत्पादन हुआ, जो कि औसत उत्पादन से अधिक है। तो टोटल ऐसे कितने साल हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 साल ऐसे हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, बी नंबर। 24 नंबर क्या है क्वेश्चन कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट आई। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि 2013 में कितना उत्पादन हुआ है, 75 लाख का, और 2014 में कितना उत्पादन हुआ, 60 लाख में। क्वेश्चन ये पूछा है कि 2013 की अपेक्षा 2014 के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। सबसे पहले देख रहे हैं कि 75 से कितनी कमी आई है, 60 लाख हुआ है, तो कितने की कमी आएगी, 15 की कमी आएगी। 15 लाख की कमी आई, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, कितने की कमी आई, 15 की कमी आई, किस पर, 75 पर, गुणे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 चौको अगर 5 से 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20%। कितने % की कमी आई है, 20% की। 2013 की अपेक्षा 2014 के उत्पादन में टोटल 20% की क्या आ गई हमारी, 20% की यहाँ से देख रहे हैं कमी आ गई। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन में 20% की कमी आ गई 24 नंबर क्वेश्चन में। ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। कहने का मतलब यह है कि जो 2015 और 16 का जो उत्पादन का औसत है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2014-15 के औसत के बराबर होगा कि 2014 या फिर 2016 के औसत के बराबर होगा, 2016 या फिर 2017 के औसत के बराबर होगा, या फिर 2012 और 2017 के। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, देखिए पहले तो 2015 और 16 का औसत उत्पादन निकाल लेंगे। उसके बाद उसको निकालने के बाद हमको इन सब ईयर का भी औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको तभी कंपेयर कर पाएंगे कौन सा बराबर है। 14 में कितने का उत्पादन हुआ था, 60 का, और 15 में 80 का। तो औसत के लिए क्या किए कि दोनों के उत्पादन का योग बटे 2, इस तरीके से चारों को सॉल्व करने पर 2014-15 का औसत कितना आ गया, 70 लाख। 14 और 16 का 62.5 लाख, 16 और 17 को सॉल्व करने पर 77.5 लाख, और 12 और 17 को सॉल्व करने का 72.5 लाख। किससे कंपेयर करना है, 2015 और 16 को, इसका औसत निकालते हैं। 2015 में कितना उत्पादन हुआ, 80 लाख का, और 2016 में 65 लाख का। तो दोनों का योग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 6 14, 145 लाख बटे कितने से भाग करेंगे औसत के लिए, क्योंकि 2 टर्म है तो 2 से भाग कर दीजिए आप। कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 इधर जाएगा दशमलव के बाद, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, 72.5 लाख। अब देखिए 15-16 का औसत कितना आ गया, 72.5 लाख। ऑप्शन में किसका औसत 72.5 लाख है, डी नंबर का। कहने का मतलब 12 और 17 का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। इस तरीके से हमारा 15 अक्टूबर का 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें से 2 टेबल और 2 ग्राफ को टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में जो 15 अक्टूबर जो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था उसके ग्राफ और टेबल को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।